हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि एथिक्स को कैसे अप्रोच करें, एथिक्स को कैसे पढ़ें, क्या सोर्सेज होने चाहिए। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इन केस आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास कोई भी ऐसा है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। राइट। तो अब बात करेंगे सबसे पहले कि जो एथिक्स हमारा सब्जेक्ट है वो हमें डिफरेंट क्यों है बाकी सब्जेक्ट से, वो हमें डिफरेंट क्यों लगता है। डिफरेंट इसलिए लगता है क्योंकि हमने इसके बारे में ना स्कूल में पढ़ा है ना कॉलेज में पढ़ा है। राइट, ये हमारे लिए नया है। ठीक है, नया है इसीलिए हमको टफ भी लगता है। और एक चीज और है यहाँ पर कि यूपीएससी में भी एथिक्स का पेपर होता है, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एथिक्स में एक तरफ होती है थ्योरीज, एक तरफ होती है केस स्टडीज। यूपीएससी वाले केस स्टडीज पर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें केस स्टडीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। केस स्टडीज कम पूछी जाती है और यूपीएससी की तुलना में डिफरेंटली भी पूछी जाती है। ठीक है। तो एथिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसको एक बार आपने समझ लिया तब तो वो बहुत आसान। लेकिन जब तक आप नहीं समझ पाएंगे उसको, जब तक आपको वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं डेवलप होगा, तब तक वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। इसीलिए इसको 2-3 बार पढ़िए। टेंशन मत लीजिए कि पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में नहीं समझ में, समझने की कोशिश कीजिए। लगे रहिए, अपने आप सोचिए, मनन कीजिए। कोई भी चीज आपने पढ़ ली है, कोई टॉपिक पढ़ लिया है, तो उसको अकेले बैठकर सोचने की कोशिश कीजिए, तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आसान लगेगा। ठीक है। अब सोर्स की बात कर लें तो ये लेक्सिकन की किताब है ये वाली। इसको आपको रेफर करना है एथिक्स के लिए, और आपको गूगल सर्च करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिसेंटली सुमित रेवड़ी सर हैं जो ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल के, उन्होंने भी अपनी किताब लॉन्च की है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी उनके टेलीग्राम चैनल, ओनली आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर है। राइट। उसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा है कि मैं उसका रिव्यू आपको दे सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा है तो वो सिलेबस के हिसाब से सही किताब लग रही है। इन केस आप उसको रेफर कर रहे हैं तो फिर आप इसको मत कीजिएगा। दोनों किताबें नहीं पढ़नी है हमको, हमें एक ही पढ़नी है। ठीक है। तो अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं या फिर इसको रेफर कर रहे हैं, किसी को भी एक को कर लीजिएगा। इस किताब में सबसे पहले केस स्टडीज दी हुई है। केस स्टडीज से मत शुरू कीजिएगा, जो टॉपिक है अगला उससे शुरू कीजिएगा। ठीक है। पढ़िएगा चैप्टर को 2 बार पढ़िएगा, तभी नेक्स्ट चैप्टर में मूव करिएगा। राइट। बहुत सारी चीजें सिलेबस की इसमें नहीं दी हुई है अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो, इसीलिए आपको रेफर करना पड़ेगा गूगल सर्च कर कर। ठीक है, चीजों को देखना पड़ेगा गूगल सर्च कर कर। राइट। जो टॉपिक आपको सिलेबस का नहीं मिलता है इसमें, उसको गूगल कर कर ढूंढ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, पूरी साइकिल हो जाती है, आपने पढ़ भी लिया है, आपके नोट्स भी बन गए हैं, फिर आपको क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। राइट। तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 पेजेस लेने हैं और जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, राइट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जितने भी टॉपिक्स हैं, राइट, उनकी डेफिनेशंस आपको उन पेजेस में लिख लेनी है। ठीक है। जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो पीछे भी देखेंगे आप, डेफिनेशंस दी हुई है इस किताब में पीछे साइड पर, और कुछ कोटेशंस भी दिए हुए हैं। राइट। तो वो कोटेशन सब मत लर्न करिएगा, लेकिन कुछ कुछ लर्न कर लीजिएगा बीच बीच के। ठीक है। तो आपको उन पेजेस में डेफिनेशंस लिख लेनी है। जहां पर पॉसिबल हो वहीं पर आपको डेफिनेशंस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी की डेफिनेशन आपने लिख ली, आपने उसका एग्जांपल लिख लिया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उससे संबंधित कुछ कोटेशन ढूंढ। अगर आपने नोट्स बनाने में लिख लिया है, वेल एंड गुड। इन केस आपको कहीं नहीं मिला है तो फिर गूगल सर्च करिए। ठीक है। गूगल सर्च कर कर इंटेग्रिटी शब्द का कुछ कोटेशन आपके पास रेडी होना चाहिए। तो ये 4-5 पेजेस में मैक्सिमम आपके सारे जितने भी टर्म्स हैं सबकी डेफिनेशंस, और जहां पर भी जरूरत है वहां पर एग्जांपल्स और कोटेशंस आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये आपको बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है। ये डेफिनेशंस वाले जो पॉइंट होंगे, हर टर्म की डेफिनेशन, एग्जांपल और कोटेशन बिल्कुल आपके टिप्स पर होना चाहिए। बार बार आपको वही रिवाइज करना है, वही रिवाइज करना है। ऐसा नहीं बाकी चीजें नहीं रिवाइज करनी, बाकी चीजें भी रिवाइज करनी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है। एक तरफ तो आपके नोट्स बन गए हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो आपके एथिक्स की पढ़ने से पहले आप उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कोटेशंस देखिए, फिर बाकी जो एथिक्स के बचे हुए नोट्स हैं उनको देखिए। ठीक है। और ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एथिक्स अपने आप से चीजें समझ में ना आए, तो जो चीज ना समझ में आए उसके लिए आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर। देखिए, मैंने भी कोशिश करी है देखने की यूट्यूब पर, लेकिन मुझे इतना कोई जेन्युइन सोर्स नहीं मिला, जेन्युइन इन द सेंस कि जिसने पूरी एथिक्स को सही से पढ़ा दिया हो। कुछ लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स बताए हैं, तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर लीजिएगा।
एक ही सोर्स पर सारे हमको शायद एथिक्स के चैप्टर्स ना मिल पाए। इन केस आपके पास कोई है जानकारी में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पिन कमेंट में उसको बता दूंगी, राइट? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है वहां तक कुछ कुछ टॉपिक्स आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा मिल जाएंगे, एक साथ पूरा एथिक्स का सिलेबस कवर्ड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक ना समझ में आए वहां पर यूट्यूब की मदद ले लीजिएगा। पूरे नोट्स बनाने के बाद आप अपना 3-4 पेजेस में डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कोटेशंस को लिखकर रख लीजिएगा। एथिक्स को अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो उससे पहले आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और कोटेशंस वाले पन्नों को पढ़ना है। ठीक है, बाद में एथिक्स की जो भी चीजें हैं, जो भी थ्योरीज वगैरह हैं, उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जब एक बार आपके इस पे स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? और साथ में फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी एनालाइज कीजिएगा। जो अभी 2023 का पेपर हुआ है, 2022 का है, इसको देखकर करने की कोशिश कीजिएगा। धीमे धीमे जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, इसी स्टेप वाइज चीजों को पढ़ेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी और एथिक्स आसान लगने लगेंगे। आई एम एश्योरिंग यू, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, राइट? और कुछ चीजें एथिक्स के पेपर में हमको ध्यान रखनी होती है कि जैसे हम बहुत सारा हमें उसमें कंटेंट लिखना होता है, तो ऐसा ना हो हम कंटेंट लिखने के चक्कर में उसमें फ्लो चार्ट्स, कुछ डायग्राम्स बनाना भूल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसमें भी हमको कुछ डालना है कि हम कुछ गोला बनाकर, कुछ हम वेन डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंटेशन देते रहें। ठीक है, तो जब आप एथिक्स के नोट्स बार बार रिवाइज करेंगे, पहली बार में तो नहीं हो पाएगा, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वहीं पर छोटे छोटे डायग्राम्स बनाते हुए चलिएगा। कि मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है, तो इसके अगर 5 चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो उसको मैं कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके डायग्राम में मैंने सारी चीजें वहीं पर नोट्स में बना ली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आएगा तो वैसा मैं वहां पर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपको सोर्सेस को रेफर करना है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो, आपको कोई बात मेरी नहीं समझ में आई है, तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगी। ऑल्सो आप चाहें तो टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसके साथ वीडियो को एंड करती हूँ। और एक बात और, मैंने एक पीसीएस की सीरीज शुरू करी है जो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर कर लीजिएगा।